सभी साथियों दोस्तों को संबोधित श्री काजयाजिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ अहर्निशम संबोधिका दो दान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों को कर सकूं हनन। कृपालु पंच परमेष्ठी के चरणों में चरण तीर्थेश प्रभु महावीर को भावपूर्वक नमस्कार वंदन करते हुए आप सभी के अंतर हृदय में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। साथियों, 18 पाप के इस प्रकरण में हम श्री सुदर्शन की कथा जो बड़ी प्रसिद्ध है और उस कथा का क्या महत्व है वो आज कर रहे हैं। श्री सुदर्शन की कथा का प्रारंभ हमने कर दिया था और शील के महत्व की ये कथा है, यानी ब्रह्मचर्य जो कि चौथे पाप मैथुन का शुक्ल पक्ष है और उस ब्रह्मचर्य के संबंध में ब्रह्मचर्य की महत्ता को बताने वाली ये कथा। और बीच बीच में मैं आपको स्पष्ट करती रहूँगी, बताती रहूँगी कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है। ब्रह्म में आचरण, ब्रह्म में रमण, और वो ब्रह्म कौन है, ब्रह्म का अर्थ क्या है, जिसको कि समझा था हमारे महापुरुषों ने। और उन्हीं महापुरुषों में से एक सेठ सुदर्शन भी थे जो कि चंपा नगरी में जन्मे। सेठ वृषभ दास उनके पिता और अरहदासी सेठानी उनकी माँ। बड़े लाड़ प्यार से बचपन बीता और मनोरमा नाम की एक सर्वगुण संपन्न सुंदरी के साथ उनका विवाह भी हो गया। और श्रावक धर्म का पालन करते हुए श्री सुदर्शन अपना जीवन बिता रहे थे। एक आदर्श जीवन था उनका। उनका एक मित्र था, बड़ा ही क्लोज फ्रेंड, जिसको आप आज की भाषा में कहते हैं राजपुरोहित था, राजा का पुरोहित, जो कि चंपा नगरी के जो राजा थे उनके दरबार में पुरोहित थे वो, जिनका नाम था कपिल। और आगे की कहानी हम आज सुनेंगे। यहाँ तक आप सुन चुके हैं। चंपा में जन्मा वो नाम सुदर्शन, वृषभ दास अरहदासी का नंदन, कथानक का नायक सेठ सुदर्शन, शील व्रत धारी नर पुरुषोत्तम, चंपा में जन्मा। पत्नी कपिल की कपिला सुहानी, सुदर्शन के ऊपर वो थी दीवानी, निपुण मन मोहन अमृतवाणी, निपुण मन मोहन अमृतवाणी, कपिला के रूप में
कपिला के रूप में विकारी थी नागिन, चंपा में जन्मा था सेठ सुदर्शन। तो आगे की बात इस तरह से बनती है दोस्तों कि कपिल राजपुरोहित की जो पत्नी थी ना, उसका नाम कपिला था। होता है कभी कभी पति पत्नी का नाम एक जैसा होता है, संयोग की बात। तो वो कपिला अच्छी स्त्री नहीं थी। स्त्रियों के प्रकार बताए जाते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों में आते हैं। स्त्रियों के प्रकार, कई प्रकार की स्त्रियां होती हैं। शंखिनी, डंकिनी, पद्मिनी, मोहिनी, अलग अलग प्रकार बताए, उनके लक्षण बताए हैं। तो कपिला जो थी वो अच्छी स्त्री नहीं थी, उसका चारित्र अच्छा नहीं था। आप कहेंगे अरे भगवान महावीर के समय की घटना है, वो चौथे आरे की। हाँ, उस समय भी ऐसी स्त्रियां होती थी। हाँ दोस्तों, होती थी। अच्छे और बुरे ये हर युग में, हर समय, हर काल में होते हैं। हम ऐसा समझें कि क्या सतयुग में या भगवान महावीर के समय में या अन्य तीर्थंकरों के समय में क्या पाप दोष नहीं थे, विकार नहीं थे? अरे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि आज पंचा मारा, आज बहुत ज़्यादा हो गया और ऐसा हो गया, वो सब है आज और पहले नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ पहले भी था, अच्छा भी था, बुरा भी था। हम ऐसा कहकर और बचने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में तो भाई समय ही खराब है। अरे भाई, उस समय भी सब तरह के लोग होते थे। देखो ना, अपना साहित्य, अपना इतिहास बता रहा है, ऐतिहासिक कहानी है ये सेठ सुदर्शन की। तो कपिला चारित्रहीन स्त्री थी और वो अपने पति से ही संतुष्ट नहीं रहती थी। दूसरे लोगों पर उसकी विकारी नजरें पड़ती थी। उनमें से एक सुदर्शन सेठ भी थे, जो कि अभी युवा थे, भर जवानी थी उनकी। सुदर्शन जितने सात्विक थे, कपिला उतनी ही तामसी थी। और सुदर्शन के ऊपर तो बिल्कुल दीवानी हो रही थी। कभी प्रकट नहीं किया उसने सुदर्शन को। सुदर्शन भी कुछ नहीं जानते थे। अरे दोस्त की पत्नी है, हंसना बोलना मर्यादा के अंदर वो चलता था, परंतु कपिला अपने मन के अंदर कपट छुपाए हुई थी, कुटिल थी, जैसे कि एक विकारी नागिन हो। एक दो बार उसने जताने की कोशिश की अपने इशारों से, अपने हाव भाव से, पर सुदर्शन तो सीधे साधे इन मामलों में कुछ उतना उन्होंने नोटिस नहीं किया उस बात को। अपनी पत्नी से, अपने घर में, परिवार में संतुष्ट थे वो। श्रावक थे। श्रावक कैसा होता है? 12 व्रतधारी, उसमें चौथा व्रत भी होता है ना। 12 व्रतों में चौथा व्रत भी होता है, ऑब्वियसली बात है। तो आगे की बात बताती हूँ आपको। एक बार कपिला के पति परदेश में थे, बाहर गए हुए थे, राजपुरोहित थे ना, उनको जाना आना पड़ता था काम के सिलसिले में। राजा का कुछ काम होता, जाना पड़ता। क्योंकि राजपुरोहित जो होते हैं वो शांति पाठ करवाते हैं, राज्य की रक्षा और राज्य में सुख शांति रहे, कोई संकट न आए, अगर आए तो किस प्रकार टालना, और अमुक ग्रह, अमुक देवी देवता, अमुक शक्तियों से, बुरी शक्तियों से रक्षा करना, ये सब राजपुरोहित का काम होता है। तो उनको जाना पड़ता था। पति परदेश थे, मौका ये पाया, सुदर्शन के घर जाके उसने कहा था, मित्र बीमार हुए आपको बुलाया, मित्र बीमार हुए आपको बुलाया, नवकार सुनने को, नवकार सुनने को उनका विकल मन, चंपा में जन्मा था सेठ सुदर्शन।
कथानक कनाय। सरल चित सुदर्शन ने वे सच माना, चला गया कपिल का झूठा बहाना। तुरंत चल दिया कहे नहीं घबराना, तुरंत चलने लगा बोला नहीं घबराना। मित्र को पुकारा जाके, मित्र को पुकारा जाके, हंसी वो खनाखन शील व्रतधारी सेठ सुदर्शन चंपा में जन्मा था। अब देखो होता क्या है, एक दिन आई अचानक बदहवास सी दौड़ी दौड़ी। अरे भाभी क्या हुआ, आप खुद आई, किसी को भेज देती, मुझे बुलवा लेती। अरे भैया मुझे ही आना पड़ा। क्या हुआ बताओ तो। तुम्हारे मित्र बड़े बीमार हो रहे हैं। और जबकि सच्चाई क्या थी, कपिल पुरोहित तो थे ही नहीं घर में, राज्य में ही नहीं थे, चंपा में ही नहीं थे। और क्या कहती है वो कपिला, तुम्हारे मित्र यानी कपिल बहुत बुरी तरह बीमार हैं और तुमसे मिलने को, और तुम जो वो मंत्र सुनाते हो ना, वो मंगल पाठ, हाँ वो तो राजपुरोहित थे ना, जैनी तो नहीं थे। तो कहती है वो जो तुम मंत्र सुनाते हो ना, उससे उनको बड़ी शांति मिलती है, तो तुम्हें बुलाया, जल्दी चलो मेरे साथ। अब उसकी वो सारी हालत, उस प्रकार से उसका घबराना और ऐसा ऐसा बोलना, सुदर्शन सेठ तो आखिर मित्र की बीमारी का सुनकर नेचुरली तो घबरा गए वो, और कहने लगे चलो चलो भाभी मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ। और फटाफट कपड़े बदले और चल दिए। अब वो बड़ी खुश हो रही है, मेरा तो बहाना झूठा जो मैंने एक बहाना बनाया था ना, मेरी चाल चल गई। कहने लगा भाभी घबराओ मत, अभी चल रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, ठीक हो जाएंगे हमारे मित्र, ठीक हो जाएंगे और मैं उनको ठीक करके ही आऊँगा, ऐसा कह के और वो चला उसके साथ। और जैसे ही कपिल के घर में पहुँचे सुदर्शन और कपिला, है ना, जैसे ही कपिल के घर में पहुँचे तो जाके सुदर्शन से तो अंदर जाके कहता अरे मित्र कहाँ हो, अरे कपिल कहाँ हो मित्र, क्या हुआ तुम्हें। उसने तो फट से बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया, पीछे थी ना, सुदर्शन आगे थे, और उसने जाके उनको तो वो तो अंदर थे, अंदर जाके पुकार रहे हैं, और वो बाहर का गेट बंद कर दिया, उसने ताला लगा दिया और जोर से हंसती है, खिलखिला के खनाखन हंसती है। फुर्ती से कपिला ने द्वार बंद करके, प्रदर्शन विकारी भावों का करके, चित चोर हो कहे हाथ को पकड़ के, मेरे चित चोर तुम बोली हाथ पकड़ के। किस्मत से प्यासे को, किस्मत से प्यासे को मिला आज सावन, शील व्रतधारी नर पुरुषोत्तम चंपा में जन्मा। क्षण में ही सेठ ने सोच लिया है, मेरे रूप ने इसे मोहित किया है, पर्दे में लेकिन सच ये छिपा है, पर्दे में लेकिन सच ये छिपा है। नपुंसक हूँ मैं, नपुंसक हूँ मैं, मगर करो नहीं कथन, शील व्रतधारी नर पुरुषोत्तम कथानक नायक। जैसे ही कपिला ने ये सारी एक्टिंग की, ये सारा आडंबर किया और हंसी जोर से, एक मिनट में ही सब समझ आ गया। सेठ सुदर्शन, अब वो सेठ कहलाते थे, माता पिता जब अपने बड़े पुत्र को सब काम संभला देते हैं तो वो मुखिया बन जाता है। उनके पिता ने उनको घर का स्वामित्व दे दिया था, अब सुदर्शन सेठ कहलाते थे। एक क्षण में ही वो सारी बात समझ गए सेठ सुदर्शन, क्या कि इसने दरवाज़ा बंद किया है और हंसी है जोर से, यानी कि इसने मुझे उल्लू बनाया है।
तब भी इतना नहीं समझे। तब भी क्या समझे? जैसे सामान्य रूप से कोई मजाक कर लेता है देवर भाभी, और इससे मजाक किया होगा। तब भी बहुत ज़्यादा नहीं समझे वो, सरल भाव से। अब क्या करती है वो? विकारी भावों का प्रदर्शन करती है, अपने रूप दिखाती है कई तरह के। उसका सुदर्शन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आप तो पता नहीं कब से मैं आपके लिए तरस रही हूँ, मेरे मन में आपने डेरा बना रखा है। देखो देखो, आज मौका आया है, किस्मत से प्यासे को आज सावन मिला है। आज तो मैं जी भर के अपनी प्यास बुझाऊंगी। और ये तो सब मेरी झूठी बातें थी, तुम्हारे मित्र तो हैं ही नहीं, बाहर गए हैं। अब तो सेठ सुदर्शन के दिमाग में आंधी सी चलने लगी। एक क्षण में ही उन्होंने विचार किया। बुद्धिमान थे और सात्विक विचार थे। सच में एक बात है, जो सात्विक जीवन जीते हैं ना, जो किसी का दिल नहीं दुखाते, कोई बुराई जिनके जीवन में नहीं होती है, उनको सूझ भी जाता है बहुत जल्दी, और बिल्कुल टू द पॉइंट उपाय सोचता है। देखो सुदर्शन ने कैसा उपाय सोचा। कहने लगे, अरे तुम मेरे पे मोहित हो रही हो, वाह भाभी वाह, हंस के बोल रहे हैं। एक बार तो कपिला बड़ी खुश हो गई कि वाह, ये खुद ही हंस रहा है, इसका मतलब फंस गया। तो कहने लगे सेठ सुदर्शन, अच्छा भाभी तुम मेरे रूप पर मोहित हो गई हो। मैं इतना सुंदर हूँ ना, ये बाहर का रूप किस काम का, पर असलियत तुम जानोगी ना, तुम हैरान हो जाओगी। अब तो कपिला के कान खड़े हुए। कहने लगी, क्या असलियत है, क्या बातें कर रहे हो? कहते, हाँ सुनो भाभी, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। अरे मैं तो बिल्कुल ही नपुंसक हूँ, किसी स्त्री के योग्य नहीं हूँ मैं। जो तुम सुख मुझसे चाहती हो ना, वो सुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और आज तक किसी को पता नहीं है भाभी, पर ऐसा है, ये बात तुम किसी को बताना मत। मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे माता पिता की, मेरे खानदान की और मेरी इज्जत जो है मिट्टी में मिल जाएगी। आज तक मैंने लोगों से छिपाया हुआ है। तो तुम्हारी तो शादी, अरे हाँ भाई, कर दी माँ बाप ने। अरे फिर भैया भाभी मैं क्या करूं बताओ, मेरे में कमी है तो मैं क्या करूं? अब तो वो तो बिल्कुल सहज होके बोल रहे हैं सुदर्शन तो, और कपिला बड़ी लज्जित हो गई। और उसको और तो कुछ सूझा नहीं, वो तो उफन रही थी विकारी भावों से, जैसे कि किसी को बुखार आ जाता है। और जैसे उस पर पानी पड़ गया, चुपचाप गई, ताला खोला। यानी सुदर्शन के लिए रास्ता साफ था। लज्जित कपिला ने बाहर निकाला, घर आए सेठ प्रण तभी कर डाला। जाऊँ न किसी घर कभी मैं अकेला, जाऊँ न किसी घर कभी मैं अकेला। साधक रहे सजग, साधक रहे सजग, सावधान हर क्षण, शील व्रत धारी नर पुरुषोत्तम, कथानक नायक सेठ सुदर्शन। अब कपिला ने तो बाहर निकाल दिया। अगर वो ये युक्ति ना करते, मुक्ति की युक्ति करी उन्होंने, सुदर्शन ने, और कपिला ने उनको लज्जित होके फटाफट खुद ही ताला खोल दिया। सेठ सुदर्शन दौड़े अपने घर आ गए। घर आके सांस लिया उन्होंने। क्यों भाई, क्या बिगड़ जाता उनका अगर कपिला की बात मान लेते? दोस्तों कहते हैं हमेशा स्त्री का ही बिगड़ता है, पुरुष का कुछ नहीं बिगड़ता। कितने बड़े बड़े कांड होते हैं, रात दिन आप सुनते हो, पढ़ते हो न्यूज़पेपर्स में, मीडिया का ज़माना है ये, कितने रेप होते हैं। रेपिस्ट का कुछ बिगड़ता है क्या? पकड़ा गया तो बात अलग है, थोड़ी बहुत सज़ा हो गई, पर बिगड़ता है हमेशा स्त्री का, लड़की का। पर सुदर्शन को क्या पड़ी थी, भाग गए वहाँ से? ऐसा नहीं दोस्तों, हमारी ये सोच ही गलत है। शील रतन, ब्रह्मचर्य रतन की हम बात कर रहे हैं, तो रतन स्त्री के पास हो तो भी उतना कीमती है, पुरुष के पास है तो भी उतना कीमती है।
अगर सोचो एक मूल्यवान बहुमूल्य हीरा है, वो स्त्री के पास है, तो स्त्री ही उसको सुरक्षित छुपा के रखेगी, संभालेगी, पुरुष नहीं संभालेगा। पुरुष को भी संभालना है, पुरुष का भी शील होता है। ये मत समझो कि केवल स्त्री का ही शील होता है। हाँ, वही तो इस कथा के माध्यम से हमें समझना है ना। तो सुदर्शन अपने घर पहुँचे और उन्होंने घर पहुंचकर सबसे पहले तो प्रभु को हाथ जोड़ा, पंच परमेष्ठी भगवान को, अरिहंत देवों को, और उन्होंने प्रतिज्ञा की, उसी क्षण प्रतिज्ञा कर ली, कभी किसी के घर अकेला नहीं जाऊंगा मैं। आज तो बच के आ गया, कभी किसी के घर नहीं जाऊंगा आइंदा से। क्यों भाई? क्योंकि वो श्रावक थे। श्रावक हर क्षण सावधान सजग रहता है। और सुदर्शन कैसे श्रावक थे? शील की 9 वार पालने वाले श्रावक थे वो। ब्रह्मचर्य की 9 वार मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 बार खेत के चारों ओर लगती है, लेकिन 1 2 नहीं 9 बार बताई है शील की यानियों ने। और 10वां बताया कोट, यानी परकोटा, 4 दीवारी, बाउंड्री। तो सेठ सुदर्शन थे ना, पक्के श्रावक थे और सब प्रकार से सुरक्षित अपनी आत्मा को रखने वाले थे। तो उन्होंने ये जो बहाना वहाँ बनाया था, हाँ थोड़ा झूठ बोला था, नपुंसक नहीं थे, पर बचने के लिए उस मुसीबत से, हाँ कपिला मुसीबत ही तो थी ना, उस मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था, कि झूठा कथन किया था कि मैं नपुंसक हूँ। उसका भी उन्होंने प्रायश्चित लिया, झूठ तो झूठ ही है। और उसके बाद उन्होंने ये प्रण भी किया कि मैं कभी किसी के घर अकेला आज के बाद नहीं जाऊंगा। और उनकी सजगता और 9 वार, उसकी बात हम करेंगे आगे किसी और मीटिंग में। जब हम बैठेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, तब हम 9 वार की बात करेंगे। श्रावकों, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि 9 वार में हमारे ज्ञानियों ने हमारे को कितनी सुरक्षा दी है। हाँ, तो आज इतना ही कहकर मैं आज की बात का विराम लेती हूँ और फिर से हम बैठेंगे, तब इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए संबोधि श्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।